भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज और कल 2 दिन दुर्ग जिले का दौरा है। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल जहाँ होऊंगा, जिसमें जिला उद्योग व्यापार केंद्र का उद्घाटन भी है और उद्योगपतियों से चर्चा भी है और कामकाजी महिला छात्रावास का लोकार्पण और अमर लैब नवीन सर्जिकल विंग का लोकार्पण और अवलोकन, प्रयास के छात्रावास भी जाऊंगा और वहाँ छात्रों से मेरी चर्चा भी होगी। विभिन्न प्रकार के टेनिस कोर्ट का भी शुभारंभ है, तो एक प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम दुर्ग जिले में और कल भी दुर्ग में कार्यक्रम है चौबेजे के क्षेत्र में। आइए, एथनॉल को लेके गृह विभाग ने भी खुली छूट दे दी है। कल जैसे बैठक हुई है गृह मंत्री के द्वारा, आप आगे की कार्य योजना छत्तीसगढ़ की क्या रहेगी? एथनॉल की खुली छूट मतलब एथनॉल के लिए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बना के भेजा जाए। देखिए, हमारा तो 3 साल से पुराना प्रस्ताव है, 3.25 साल हो गया जब से हमारी सरकार बनी है। उसको दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था कि हमको धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाएं, भूसा से बनाएं, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा इथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कमरथा में, दोनों के हमारे निर्माण कार्य शुरू हैं। तीसरी बात यह जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो धान से। भारत सरकार ने प्रयास किया कि उसके पास एफसीआई जो चावल पड़ा है उसे 32 रुपये के चावल को 22 रुपये में भी देने के तैयार हो गए, लेकिन इथेनॉल वाले लिए नहीं। हमने ये कहा कि इसे धान से हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है और धान के इथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने उसको तय नहीं किया है। दूसरी, भारत सरकार अनुमति नहीं दी क्योंकि खाद्यान्न की बात है। आखिर राज्य सरकार जो धान खरीदती है वो भारत सरकार की ही अनुमति से खरीदती है। कितना उसको चावल जमा करना है उसके हिसाब से धान खरीदना। पिछले साल जैसे नहीं लिए भारत सरकार, जितना हमने मांग किया उधर नहीं दिए, तो हमको आखिर में उस धान को नीलामी करना पड़ा और राज्य सरकार को घाटा बर्दाश्त करना पड़ा। अभी जब अनुमति अब ये जो कर 22 रुपये भी दे रहे हैं उसको, उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, हमको अनुमति दीजिए, धान से रेट तय कर दीजिए। ये कहते हैं कि कनकी से अनुमति दे दो, कनकी से अनुमति देंगे तो मार्केट से खरीदेगा, उससे जो भारत सरकार और राज्य सरकार को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात ये है कि उससे किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट में 13-14 रुपये में धान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे चल रही तो 10 और 1100 कीमत है, तो उससे किसान को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? यदि राज्य सरकार जो खरीदती है और समर्थन मूल्य से यदि उनको उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से इथेनॉल के उद्योगपतियों को भी एक निश्चित राशि मिलेगी, उसको भी लाभ मिलेगा, उद्योग खुलेंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भार पड़ रहा है वो भार जो एफसीआई में पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को यदि भारत सरकार चावल लेकर रहती है तो राज्य सरकारों को घाटा होती है, तो इससे भी बचत होगी। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे अन्नदाताओं को दाम मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तीसरा किसान, इन तीनों को इसके लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार केवल उद्योगपति के बारे में सोच रही है और उसे जहाँ लाभ नहीं दिखता वो बंद कर रहे हैं। तो रेट इस प्रकार से रखिए कि उसे लाभ मिल जाए। दूसरी बात यह है कि जब धान आप प्रोक्योर करते हैं तो धान को पहले सोसाइटी में लाए, सोसाइटी से संग्रहण केंद्र से फिर राइस मिल से फिर उसके बाद मिलिंग करके रेक पॉइंट में और रेक पॉइंट से फिर एफसीआई गोडाउन में। तो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन, इतने सारे हैंडलिंग, मिलिंग चार्ज, बिजली खर्चा, इस सब का बचत होना है। यदि आप प्लांट खोल दिए इथेनॉल का प्लांट और सीधा किसान उस इथेनॉल प्लांट में ही धान वहीं पे खरीदने की व्यवस्था कर दी जाए तो सारे ट्रांसपोर्टिंग और सारे खर्चा जो लगता है वो नहीं लगेगा। वो डिफरेंस का पैसा बचेगा, राज्य सरकार भी बचेगा, केंद्र सरकार भी बचेगा। और उसके बाद ये है
कि इथेनॉल का जो रेट है धान का उसे आकर्षक रख दीजिए। तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है पूरे देश में, आज देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाके वहाँ धरना दे रहे हैं कि हमारे धान खरीदी जाए। हम लोग भी लगातार मांग करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हर स्तर पे उठाते हैं। तो ये जो समस्या का पूरे देश भर का समाधान, जैसे छत्तीसगढ़ से जो छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको निजात दिलाने के जो रास्ता दिखाया गोधन न्याय के माध्यम से, ये इथेनॉल भी उसी प्रकार से रास्ता है जिसमें अन्नदाताओं, पूरे देश भर के अन्नदाताओं को ये समर्थन मूल्य से नीचे में धान बेचने के जो बाध्य हो रहे हैं और जो आंदोलन हो रहे हैं उससे निजात पाया जा सकता है। कम से कम क्या रेट? भाई देखिए उसमें तो ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से बता रहे थे, जहां पर